तो हमने जो है कल ये टेबल बनाई थी और उसके माध्यम से ये बजट रेखा बनाई थी। लेकिन बच्चों, अगर इसे एक समीकरण के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, हमारी जो है इसमें क्या है कि ये x वस्तु की कीमत दी है, y वस्तु की कीमत दी है और इन वस्तुओं पर उसे खर्च कितना करना है? 10 रुपए। उसका टोटल व्यय बजट कितने का? 10 रुपए का। तो इसे कैसे समीकरण रूप में दिखाएं, देखते हैं। इस किसी एक बिंदु को देखते हैं पहले। क्वांटिटी मतलब x वस्तु की कितनी मात्रा है? 0। तो x वस्तु पर किया गया खर्च, उस x वस्तु की मात्रा गुणे x वस्तु की कीमत कितनी है? 2 रुपए, प्लस y वस्तु की मात्रा 10 गुणे y वस्तु की कीमत 1। अब इन दोनों को जोड़िए, ये इसका योग, ये x वस्तु पर किया गया व्यय है और ये y वस्तु पर किया गया व्यय कितना आना चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आता है कि नहीं। 2 0 0 प्लस 10 बराबर 10। हाँ, आ रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा ले। जब हम x वस्तु की एक इकाई खरीदते हैं तो x वस्तु की मात्रा कितनी कर लेंगे? 1 गुणे x वस्तु की कीमत 2 प्लस y वस्तु की मात्रा इस समय कितनी है? 8 गुणे y वस्तु की कीमत 1। क्या ये 10 के बराबर आता है? ये x वस्तु पर व्यय है और ये y वस्तु पर व्यय है। तो देखते हैं, 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8, इसका मतलब 8 2 10 बराबर 10। तो बच्चों, इसे समीकरण रूप में कैसे, ये काम हर बिंदु पर होगा और इसे हम समीकरण रूप में किस तरह लिखेंगे? ये फर्स्ट पहला संयोग A है और ये क्या, दूसरा संयोग B के लिए हमने ये किया। अगर सभी के लिए हम इसे समीकरण के रूप में बनाना पड़े तो वो इस तरह बनेगा। x वस्तु की कीमत को हम क्या कह लेते हैं? प्राइस ऑफ x गुणे x वस्तु पर किया गया कुल व्यय क्या होगा? x वस्तु की कीमत गुणे x वस्तु की खरीदी गई मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ x। अब ये x वस्तु पर किया गया व्यय, इसी तरह y वस्तु पर किया गया व्यय कितना होगा? प्राइस ऑफ y वस्तु की कीमत गुणे y वस्तु की खरीदी गई मात्रा। अच्छा, इनका योग कितना होना चाहिए? हमारे पास जो टोटल बजट है m के। तो ये हमारा समीकरण है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? m बराबर प्राइस ऑफ x गुणे क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y गुणे क्वांटिटी ऑफ y। तो ये हमारा मौलिक समीकरण है, बजट कीमत रेखा का समीकरण है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। x वस्तु की कीमत गुणे x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की कीमत गुणे y वस्तु की मात्रा करके हमने इसको जो हमारे पास बजट है उसे समान कर दिया। ये x वस्तु पर किया गया व्यय है और ये y वस्तु पर किया गया व्यय है। दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? हमारे बजट के बराबर होना चाहिए, 10 रुपए के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब इस समीकरण को और परिष्कृत करते हैं हम इसको। अब अगर हमें कीमत दी हो तो हम कैसे इसे x और y वस्तु की मात्रा निकाल सकते हैं, देखते हैं। अब ये हमारा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। हमको क्वांटिटी ऑफ x निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इस सभी पूरी चीज को इधर भेज देंगे। तो हम जानते हैं समीकरण में जब कोई चर इधर से उधर जाता है, बाएं से दाएं पक्ष में जाता है, तो उसका मूल साइन बदल जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ x गुणे क्वांटिटी ऑफ x बराबर m। अब हम इसको यहां ले गए तो माइनस प्राइस ऑफ y गुणे क्वांटिटी ऑफ y। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वांटिटी ऑफ x चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ x। अब ये समीकरण को 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? क्वांटिटी ऑफ x को अब हमें केवल यहाँ पे क्या चाहिए? क्वांटिटी। अब पूरे समीकरण को प्राइस ऑफ x से भाग दे देंगे।
तो क्या निकलेगा, m माइनस प्राइस ऑफ y गुणे क्वांटिटी ऑफ y बटे प्राइस ऑफ x। ठीक है बच्चों। ये है। अब क्या करेंगे, दोनों ये कॉमन मतलब कॉमन इनका जो हर है कॉमन है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स m अपॉन प्राइस ऑफ x माइनस प्राइस ऑफ y, क्वांटिटी ऑफ y वस्तु पर किया गया बटे प्राइस ऑफ x। ठीक है, ये हमारा एक फिगर आया। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ y कैसे निकालेंगे, m अपॉन प्राइस ऑफ y माइनस प्राइस ऑफ x गुणे क्वांटिटी ऑफ x बटे प्राइस ऑफ y। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे दो मुख्य बिंदु हैं जिसमें हम x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, x वस्तु की मात्रा और y वस्तु की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम माने हम x वस्तु पर कोई इस स्थिति में इस समीकरण के अनुसार हम y वस्तु पर कोई खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और तो हम x वस्तु की मात्रा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, x वस्तु पर की मात्रा कितनी है 0, और सबसे नीचे y वस्तु की मात्रा कितनी है 0, तो क्वांटिटी ऑफ x कितनी, यहाँ पे y वस्तु की मात्रा, जब x वस्तु की मात्रा 0 हो तो y वस्तु की मात्रा क्या होगी, इसी तरह जब y वस्तु की मात्रा 0 हो तो x वस्तु की मात्रा क्या होगी, हम इन दोनों समीकरण से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उपरोक्त उदाहरण में हमें क्वांटिटी ऑफ x निकालनी है। m हमारी कितनी है, m यानी बजट कितने का है, आय कितने की है 10 बटे, अच्छा प्राइस ऑफ x कितने का 2 रुपए है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अब हम अच्छा प्राइस ऑफ y कितना है, प्राइस ऑफ y जो है 1 रुपए है, कल हमने टॉफी की कीमत 1 रुपए रखी थी। अब हमें क्वांटिटी ऑफ x कितनी है 0 है, कितनी है 0। जब y वस्तु की मात्रा 0 होगी तो x वस्तु की मात्रा कितनी होगी, देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ x बराबर 5 माइनस ये पूरा 1 0 सा 0, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0, क्वांटिटी ऑफ x बराबर 5। ठीक है, इस तरह से देखो जब y वस्तु की मात्रा 0 है तो x वस्तु की मात्रा 5 होगी, तो वही हमने किया, y वस्तु की मात्रा की जगह क्या रखा 0, तो x की मात्रा निकली 5 इस समीकरण में। ठीक है, इसका मैं इसी तरह दूसरे का समीकरण से जब x वस्तु पर किया गया वह 0 हो तो y वस्तु की मात्रा कितनी होगी उसको भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ y निकालनी है, m कितना है 10, y वस्तु की कीमत कितनी है 1, अच्छा x वस्तु की कीमत कितनी है 2, x वस्तु पर किया गया वह कितना है 0 बटे प्राइस ऑफ y 0, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ y कितनी निकलेगी, ये तो आ जाएगा 0 हमारा, और 10 को 1 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए यही किया है, जब x वस्तु की मात्रा जब x वस्तु की मात्रा 0 है तो y वस्तु की मात्रा कितनी होगी 10 होगी, निकाल लिया हमने। इसी तरह जब y वस्तु की मात्रा 0 है तो x वस्तु की मात्रा कितनी होगी, ऊपर वाले समीकरण से हमने निकाल लिया 5 होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पूरी टेबल को नहीं बनाएंगे। अगर हमें x और y वस्तु की मात्रा उनकी कीमत दी है तो हम इसे ऐसे बनाएंगे बच्चों, हम पूरी टेबल को कभी एक एक बिंदु को स्पॉट नहीं करते, क्योंकि ये रैखिक समीकरण होता है, इसका ढाल क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है,
हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज और है। अगर इसको ध्यान से देखें, ये प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये इस रेखा का ढाल कहलाता है और ये इस रेखा का ढाल कहलाता है। अभी दिखाएंगे उसको, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले यहां देखते हैं, यहां हमने क्या रखा था, एक्स वस्तु, और यहां क्या रखते हैं, वाई वस्तु। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ एक्स वस्तु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब x वस्तु की, देखिए जब x वस्तु पर किया गया वह क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। तो हमारा y वस्तु की मात्रा कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। जब y वस्तु पर किया गया वह 0 हो तो x वस्तु की मात्रा कैसे निकलेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये कुल मिला के कैसे बन जाएंगे, जब x वस्तु पर किया गया, जब y वस्तु पर किया गया वह 0 हो तो ये इस तरह बन जाएगा। जब x वस्तु पर किया गया वह 0 हो तो ये y वस्तु की मात्रा ऐसे निकलेगी। क्या, कुल आय बटे प्राइस ऑफ x वस्तु की मात्रा से जब भाग देंगे कुल आय को तो हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमारी आय कितनी है, 10 और x वस्तु की कीमत 2, तो x वस्तु की मैक्सिमम मात्रा कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। देखिए 10 बटे 2 5। इस समय हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है, m अपॉन प्राइस ऑफ x। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जब x वस्तु की मात्रा 0 हो तो y पर किया गया खर्च कितना होगा, y वस्तु की मात्रा कितनी, ये कौन सा पॉइंट है, m अपॉन प्राइस ऑफ y। ठीक है, इस समय x वस्तु की मात्रा 0 होगी और y वस्तु। अब हमारे 2 पॉइंट मिल गए। अब इसको स्केल से यदि मिला दें, स्केल से यदि इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो ये हमारा कीमत रेखा बनेगी, जो कि बराबर होगी m बराबर प्राइस ऑफ x गुणे क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y गुणे क्वांटिटी ऑफ y के। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, टाइम ज्यादा हो गया है इस वीडियो का। अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा इसकी विशेषताएं बताने का। अभी तो मैंने आपको ये गणितीय समीकरण बताया, तो कुल मिला के ये आपको ये समीकरण याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये याद रखना है, जब x वस्तु y वस्तु पर किया गया वह 0 हो तो x वस्तु की मात्रा कितनी होगी, और जब x वस्तु पर किया गया वह 0 है तो y वस्तु की मात्रा कैसे निकलेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कि मतलब x वस्तु की मात्रा कैसे निकाली जाए और y वस्तु की मात्रा कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वो है। अब हम आते हैं, स्केच पेन बदल लेते हैं क्योंकि ये धुंधला चल रहा है। अब हम इनका ढाल निकालते हैं। ठीक है, ढाल कैसे निकालेंगे, देखिए ढाल किसे कहते हैं, इस रेखा का ढाल। अच्छा बच्चों, किसी भी ढाल को कैसे डिनोट करते हैं, ढाल को डिनोट करने के लिए इसे चलिए मिटा देते हैं। ढाल को कैसे निकालते हैं, ढाल को निकालते हैं tan थीटा से।
किससे निकालते हैं? tan थीटा से। मतलब गणित थोड़ा भी जो पढ़ा है वो जानता है ढाल बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। ढाल बराबर लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आधार। ठीक है, अब ये हमारी कीमत रेखा है। ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री का कोण अपने मूल अक्ष से बना रही है। तो इसका लंब क्या होगा? ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज। इसका लंब यानी परपेंडिकुलर y अक्ष की मात्रा बन रही है और आधार क्या बन रहा है? x अक्ष की मात्रा बन रही है। अगर हम इसके x अक्ष की मात्रा और y अक्ष की मात्रा को भाग दे देंगे, मतलब बटे में कर देंगे, तो हम जानते हैं, देखो बच्चों, y अक्ष यानी लंब कितना है? इसके बराबर होगा। ठीक है, लंब का मूल्य क्या रख सकते हैं? m अपॉन, लंब की जगह क्या लिख सकते हैं? m अपॉन प्राइस ऑफ x। ठीक है, और ये किसका, ये बीच में क्या है? डिवाइड का चिन्ह लगा है, तो हमने डिवाइड का चिन्ह यहां लगा दिया। ठीक है, हम देखिए बच्चों, लंब में क्या है? y वस्तु की मात्रा। y वस्तु की मात्रा कैसे निकलेगी? m अपॉन प्राइस ऑफ लंब यानी प्राइस ऑफ y से निकलेगी। ठीक है, m अपॉन प्राइस ऑफ, लंब में क्या हमारा y अक्ष आता है? y वस्तु की मात्रा दिखा रहा है लंब ये क्या है? y अक्ष की मात्रा। y अक्ष की मात्रा का निकालने का सूत्र, जब x वस्तु पर किया गया वह शून्य हो तो कैसे निकले? m अपॉन प्राइस ऑफ y। ये लंब है। ठीक है, तो ये क्या है? बीच में भाग का चिन्ह है, तो हमने भाग का निशान लगा दिया। अब आधार पे क्या है? x वस्तु की मात्रा, और x वस्तु की मात्रा का निकालने का सूत्र क्या है? m अपॉन प्राइस ऑफ y, जब y पर किया गया वह शून्य। जब x वस्तु की मात्रा निकालनी हो, संपूर्ण मात्रा निकालनी हो, जब y पर किया y वस्तु की मात्रा शून्य हो, तो इसका ये सूत्र निकलता है, तो डिवाइडेड बाय m अपॉन प्राइस ऑफ x। ठीक है, आधार है ये। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड के चिन्ह को हटाने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। m अपॉन प्राइस ऑफ y, गुणे का चिन्ह बदलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्राइस ऑफ x बटे प्राइस ऑफ y। ठीक है, ओ बटे m, ये नीचे आया, तो m से m कट गया, तो ढाल क्या निकला? इस रेखा का ढाल, कीमत रेखा का ढाल, कीमत रेखा का ढाल, रेखा का ढाल बराबर क्या? x वस्तु की कीमत बटे y वस्तु की कीमत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये बहुत ही आगे आपको काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये कीमत रेखा का ढाल प्राइस ऑफ x बटे प्राइस ऑफ y के बराबर होता है, और ये ढाल हर बिंदु पर स्थिर रहता है। ठीक है, इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी को ओवरलैप करेगी, तो इसका ढाल बराबर होता है, ढाल कीमत रेखा का ढाल बराबर x वस्तु की कीमत बटे y वस्तु की कीमत। ये कैसे निकाला हमने यहाँ देख लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इस कीमत रेखा की विशेषता, हमने क्या निकालना, क्या क्या सीख लिया? कीमत रेखा का समीकरण सीख लिया। ठीक है, ये है, अब हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है। कीमत रेखा का समीकरण सीख लिया, फिर हमने x और y वस्तु की मात्रा कैसे ज्ञात की जाए उसी को पक्षांतर करके सीख लिया। फिर हमने देखा x वस्तु की मात्रा कितनी होगी जब y पर किया गया वह 0 हो, y वस्तु की मात्रा कितनी होगी जब x वस्तु की पर किया गया वह 0 हो। फिर हमने ढाल निकालना सीखा। ठीक है, इस तरह से हमने कई बिंदु को टच किया है। अब हम कीमत रेखा की विशेषताएं पढ़ेंगे।